हेलो दोस्तों, हाउस वायरिंग के फर्स्ट डे के प्रैक्टिकल क्लास में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर आज हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक के सारे पार्टों के बारे में, यानी कि जिसको हमने थ्योरी के रूप में जो हम समझ चुके हैं, अब हम उसका प्रैक्टिकल के रूप में समझेंगे कि कैसे कैसे वो काम करता है। जैसे ये स्विच, सॉकेट, इंटीग्रेटर, वोल्ट मीटर, एमसीबी, ईएलसीबी, इन सब के बारे में हम थोड़ा सा बेसिक जीरो से और उसका प्रैक्टिकली समझेंगे कि किस प्रकार से वो कार्य करता है, कैसे हम उसका यूज कर सकते हैं, कैसे प्रैक्टिकली उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो हमारी इलेक्ट्रिक पार्ट है ना, उसमें देखिए सबसे पहले हम आपको ये बताएं बेसिक सा, आप इसको जानते हैं, ये हमारा होल्डर के साथ बल्ब लगा हुआ है और इसमें से जब भी हमारे होल्डर बल्ब से तो वायर निकलते हैं, दो वायर निकलते हैं। ये वायर इसमें जुड़े होते हैं, दोनों के कहां जुड़े होते हैं, देखिए जुड़े क्या होते हैं, जोड़ा जाता है, ऐसे ये स्क्रू पे लगे होते हैं। तो ये हमारा यहां पे दो वायर निकलते हैं और इन दोनों वायर में देखिए इसमें होता क्या है, एक में न्यूट्रल और एक में फेस अगर मिलेगा तो ये बल्ब हमारा जलेगा। एक में न्यूट्रल और एक में फेस, हाँ किसी में न्यूट्रल किसी में फेस मिले कोई बात नहीं है। जैसे देखिए मोबाइल का चार्जर अभी है ना, मान लीजिए ये बोर्ड हमारा है, देखिए इसमें पावर भी है इस टाइम, इसमें अगर हम न्यूट्रल और फेस, ये हमारे बोर्ड की 5 पिन सॉकेट है, इसमें किसी में न्यूट्रल और किसी में फेस अगर हम लगाते हैं तो ये हमारा चालू हो जाएगा, ये हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा, जलेगा। देखिए हम स्विच को बंद कर लेते हैं, लगा के आपको दिखा लेते हैं। और देखिए जब हम इसको ऐसे सीधा लगाएंगे तो भी हमारा बल्ब जलता है और पलट के लगाते हैं तो भी बल्ब जलता है। इसका क्या मतलब हुआ, इससे हमें ये पता चलता है ना, हमको क्या पता कि सॉकेट के किस पॉइंट में न्यूट्रल है, किस पॉइंट में फेस है, पता नहीं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। जब हम इसको लगा रहे हैं और बल्ब जल रहा है तो इससे हमें यही पता चल रहा है कि हाँ जो पावर है, जो लाइट है, वो देखिए यहां पर देखिए थोड़ा सा हिल रहा है, तो जो पावर है, जो लाइट है, वो दोनों तरफ से दाहिने या बाएं हो जाए कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये सिर्फ एसी सप्लाई में, यानी जो खंबे वाली लाइट है उसमें देखिए यहां से हम तार को निकाल लेते हैं और इसको पलट देते हैं, जो दाहिने लगा था उसको हम बाएं कर दें और जो बाएं लगा था उसको हम दाहिने कर दें। तो इस हिसाब से देखिए यहां पर भी देखेंगे तो ये बल्ब देखिए हमारा जल रहा है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि लाइट में जो खंबे की लाइट है उसमें न्यूट्रल की जगह पे फेस और फेस की जगह पे न्यूट्रल हो सकता है। इसका प्रैक्टिकल आप भी देखे होंगे कि अपने घरों पे जब मोबाइल का चार्जर ऐसे सीधा लगाते हैं, नहीं अगर लगा सीधा तो ठीक है, नहीं अगर किसी कारण से पकड़ा ढीला हो रहा है तुरंत निकाल के पलट देते हैं। अब जब पलट देते हैं तब भी तो मोबाइल चार्ज होती है ना। इससे हमें क्या पता चला, ये कि हाँ न्यूट्रल की जगह पे फेस हो सकता है। अब बात रही दूसरी कि कोई भी उपकरण हो जब उसको न्यूट्रल और फेस दोनों मिलेगा तभी वो चलेगा, किसी एक से नहीं चलता है। जैसे मान लीजिए अगर ये दोनों तार को हम एक में जोड़ देते हैं, इस दोनों तारों को एक ही में जोड़ देते हैं और जोड़ करके इसके किसी एक में लगाते हैं तो क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा। मान लीजिए ये दोनों फेस में लग गया तो क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। यहां पर देखिए चाहे किसी एक में लगा लीजिए, किसी एक में लगाने से शॉर्ट नहीं होगा, यानी ये इसको अगर केवल फेस मिलेगा दोनों में तब भी नहीं जलेगा, केवल न्यूट्रल मिलेगा दोनों में तब भी नहीं जलेगा। हाँ केवल फेस से ये बल्ब जलता है, जानते हैं कब जलता है, जब दो फेस आता है, यानी कि फेस 1 और फेस 2, यानी खंबे पे जो तार गए होते हैं वो दो तार गए हो या फिर दो तरफ से लाइट लेकर के आया जाए तब जाकर के बल्ब डबल फेस से भी जल सकता है। लेकिन इस बल्ब की कैपेसिटी 220 वोल्ट है तो दो फेस में 440 वोल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो हमारा बल्ब है वो फ्यूज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा कार्य करता है। अब बात रही देखिए कि हमारी स्विच कैसे कार्य करती है। स्विच मतलब बटन, हमारे बोर्ड में जो स्विच लगती है ना, ये टिपने वाली, इसको क्या बोलते हैं, स्विच। स्विच मतलब टिप्पणी भी कुछ लोग बोलते हैं ना, ये स्विच है। इसमें तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट है। देखिए ये 1 वे स्विच होती है, स्विच में तार जोड़ने के लिए 3 पॉइंट भी होते हैं। यहां पर अभी हम बेसिक सा समझेंगे कि 2 पॉइंट वाले को, ये 2 पॉइंट वाली स्विच है, इसको हम बोलते हैं 1 वे स्विच। स्विच का काम क्या होता है, जब हम इसको देखिए ऐसे ऑन करते हैं तो ये दोनों पॉइंट एक में टच होते हैं और जब हम स्विच को ऐसे बंद करते हैं तो ये दोनों पॉइंट अलग हो जाते हैं। बस यही इसका काम है। स्विच का सीधा पोजीशन सबसे पहले देखना है ऊपर नीचे कौन सा है, तो इसकी पहचान तो पहले ये कि आप कंपनी का नाम देखिए और जो कंपनी का नाम जो कुछ भी लिखा होगा, किसी पे आरके लाइट सेंजर जो कुछ भी लिखा होगा, उसमें क्या होगा कि वो स्पेलिंग जो है ना वो सीधा सीधा मिलना चाहिए। उल्टा अगर करेंगे तो पता चलेगा ना कि ये उल्टा लिखा हुआ है, तो वो नाम सही मिलना चाहिए। दूसरी बात, इसको अगर पीछे की साइड में देखेंगे पिनों को, तो यहां पे देखेंगे 2 पिन है और 2 पिन के बाद ये ऊपर की साइड में थोड़ी सी जगह दिख रही है ना, तो ये ऊपर की तरफ ही जगह खाली होती है, नीचे पूरा सटा के होता है ये पिने और ऊपर की तरफ जगह होती है। तो ऐसी बनावट होती है हमारी स्विच की। और स्विच का कार्य क्या है, 2 पॉइंट को टच कराना और हटाना। और देखिए अगर मान लीजिए कहीं पे हमें स्विच लगानी है तो देखिए ये जैसे हमारा वायर है, एक मेन लीड है हमारे पास, इसमें से 2 वायर निकले हैं, ये प्लग खोसेंगे, हमारा ये 2 वायर है न्यूट्रल और फेस का। और अगर इसको इन दोनों में हम जोड़ देते हैं, अगर इसको हम इन दोनों में जोड़ देते हैं तो क्या होगा, देखिए हमारा ये बल्ब जलेगा। ये अगर हम इसको एक को एक में जोड़ देते हैं और दूसरे को दूसरे में जोड़ देते हैं, एक को एक में
और दूसरे को दूसरे में जोड़ देते हैं। अब किसी को किसी में जोड़ दिया, हमें कोई बात नहीं, हमने यहाँ जोड़ दिया। अब हम अगर यहाँ से पावर लगाएंगे तो ये हमारा बल्ब जलेगा। देखिए यहाँ से हम स्विच को पहले बंद कर देते हैं, यहाँ से प्लग को लगा देते हैं और फिर स्विच को ऑन करते हैं। जैसे ऑन करेंगे बल्ब हमारा जलना चाहिए। देखिए ये वाली स्विच को ऑन किए, जैसे ही बल्ब हमारा जल रहा है। ये ऑफ कर रहे हैं तो बल्ब बंद हो रहा है, मतलब इस स्विच से ये बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है। न्यूट्रल फेस दोनों दिया गया। अच्छा एक चीज आपको यहीं पे हम और क्लियर कर देते हैं। देखिए कोई भी एक सप्लाई अगर हम टच करते हैं ना तो लाइट नहीं मारता है। कोई भी एक सप्लाई, चाहे वो न्यूट्रल टच कर रहे हो चाहे वो फेस टच कर रहे हो, एक टच करने से लाइट नहीं मारती। जैसे देखिए यहां से हमने सप्लाई को ऑन किया, यहां से हम तार को ऐसे छू करके देख सकते हैं। देखिए यहां पे इस तार को अगर आप चाहें तो आसानी से इसको पकड़ सकते हैं। अच्छा ये न्यूट्रल है कि फेस है ये जरूरी नहीं है, दिख रहा है ना, ये न्यूट्रल है कि फेस है ये जरूरी नहीं है, कोई भी एक हो आप इसको टच कर सकते हैं। देखिए हमने इसको टच कर दिया। अच्छा आपके मन में डाउट होगा कि हो सकता है ये न्यूट्रल वाला हो गया हो तो इसलिए सर टच करें, इसके हम दूसरे को भी टच करके आपको दिखाते हैं। देखिए एक टाइम में आप किसी भी एक को टच करेंगे लाइट नहीं मरेगी। हाँ एक टाइम में आपका दोनों ना टच हो पाए। देखिए क्या है ना लाइट में कि लाइट जब भी मारती है तो उसमें क्या होता है, एक में न्यूट्रल, जैसे लाइट जब भी मारती है पहली बात तो अगर वो फेस है और आप उसको टच किए और आप जमीन पे नहीं होने चाहिए, आप नंगे पांव नहीं होने चाहिए, आपके पांव में नमी नहीं होनी चाहिए, तो आपको चाहे फेस हो चाहे वो न्यूट्रल हो वो मार नहीं सकती, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो आपका एक तार देखिए लाइट नहीं मारता, ये तो क्लियर कर दिया आपने। अच्छा दूसरी बात, इस तार को किसी एक को हम अगर इसको अलग कर देते हैं, किसी एक को हमने अलग कर दिया, देखिए ये थोड़ा सा टूट गया, हम इसको थोड़ा सा छील लेते हैं, अलग कर लेते हैं, इसके इंसुलेटर को हटा देते हैं। अभी इसको जोड़ने में नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इसके इंसुलेटर को हम यहां से हटा देते हैं थोड़ा सा और हम प्लग को यहां पे लगा देते हैं। प्लग को हम यहां पे लगा देते हैं। इसके तार को अगर हमें जोड़ना है जैसे फैन वगैरह, देखिए ऐसे यहां से हम स्विच को अभी ऑन नहीं किए हैं तो स्विच को ऑन कर देते हैं। अब हम तार को टच करवाते हैं। देखिए टच करा रहे हैं तो बल्ब जल रहा है, टच नहीं करा रहे हैं तो बल्ब नहीं जल रहा है। इसको अगर हम चाहें तो हाथ से जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दिक्कत किस बात की है, अगर इसको रखते समय ये जो स्पार्क करता है ना, हल्का से इस वायर के ऊपर से चिंगारी निकलती है ना, अगर उस टाइम आप इसको पकड़ रहे हैं तो वो चिंगारी की वजह से करंट मार सकता है। लेकिन हाँ अगर इसको आप पकड़ें और एक बार में तेजी से पकड़ लें तो आप इसको बढ़िया तरीके से जोड़ सकते हैं। जैसे देखिए यहां पर इसको ऐसे लगाना है और एक ही बार में इसको पकड़ लेना है, डर डर के नहीं, इसको एक बार में पकड़ना और इसको आसानी से आप इसको ऐसे मोड़ करके जोड़ सकते हैं। और ये किसी भी वायर को जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये न्यूट्रल है फेस है, नहीं, किसी को भी जोड़ सकते हैं। तो इस हिसाब से देखिए लाइट जब भी मारती है जब तक उसे अर्थ नहीं मिलेगा, ये गर्म होने की वजह से हुआ है, तो जब तक इसे अर्थ नहीं मिलेगा ये कुछ नुकसान नहीं करेगा। अब देखिए बात रही, आप एक चीज और यहां पे देखें कि हम दो तारों को आपस में टच करा रहे हैं तो बल्ब जल रहा है और हटा ले रहे थे तो बल्ब नहीं जल रहा है। तो यही काम होता है हमारी स्विच का। स्विच में क्या हमने बताया कि जब हम स्विच को ऐसे प्रेस करेंगे तो इसका ये दोनों पॉइंट आपस में टच हो जाएंगे और जैसे ही हटाएंगे ये दोनों अलग हो जाएंगे। अब देखिए स्विच के पीछे ये दो पॉइंट है ना, हम क्या करते हैं, ये जिन दोनों तारों को टच कराने से बल्ब जल रहा था ना, उन्हीं दोनों तारों में एक को एक में लगा देते हैं और दूसरे को दूसरे में लगा देते हैं। किसी को किसी में लगा देंगे तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, वैसे सही से ये काम करेगा, कोई भी दिक्कत नहीं। देखिए एक को हमने एक में लगा दिया यहाँ पर और दूसरे को हमें दूसरे में लगा देना है और अब इस स्विच से इस बल्ब को ऑन ऑफ करना है। और स्विच जानते हैं ना, हम जब भी लगाते हैं एक ही तार में लगाते हैं। कुछ लोग वो जो डीपी स्विच होती है ना, जैसे कि बल्ब जा रहा है तो इमरजेंसी में वो लटकाने वाली स्विच जो होती है उसको ऐसे टीपने वाली, मतलब पैक रहता है वो, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि खंबे से जो दोनों तार बल्ब में जा रहा है, एक तार एक में से ले लेते हैं, दूसरे को दूसरे में से ले लेते हैं। ऐसी अवस्था में क्या होता है, जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तुरंत शॉर्ट कर जाएगा। क्यों शॉर्ट करेगा, क्योंकि स्विच का काम है दो पॉइंट को टच कराना और अगर आप दोनों तारों से लेंगे तो एक में न्यूट्रल एक में फेस है और जब भी न्यूट्रल फेस आपस में मिलेगा शॉर्ट कर जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं लगाना है। स्विच केवल एक वायर में लगती है, दोनों में नहीं लगती, केवल एक वायर में लगती है। देखिए यहां पर हमने कनेक्शन कर दिया ना स्विच के साथ। अब हम यहां पे इसको लगा देते हैं, देखिए यहां पे लगा देते हैं, स्विच को ऑन कर देते हैं। यहां से हमने ऑन कर दिया, पावर यहां तक आ गई। अब देखिए इस स्विच को हम ऑन करेंगे बल्ब जलेगा, ऑफ करेंगे बल्ब बंद हो गया, यानी कि ऑन ऑफ इससे हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, ये दोनों पॉइंट देखिए ऐसे भी आप देख सकते हैं, जैसे हम टेस्टर से अगर इन दोनों को टच करवा दें तो देखिए बल्ब जल रहा है। मतलब इसका क्या हुआ, इससे हमें ये तो कंफर्म हुआ ना कि हाँ ये दोनों पॉइंट टच होते हैं। इसका यही काम है, ये दोनों पॉइंट टच होते हैं, जैसे हम टच करवा रहे हैं बल्ब जल जा रहा है। मतलब स्विच को ऑन करने से दोनों पॉइंट टच होते हैं, बंद करने से दोनों पॉइंट अलग हो जाते हैं। देखिए ये तो हमारा हो गया स्विच का काम, बटन का काम समझ में आना, कुछ नहीं है। बस समझिए जहां कहीं भी लगाना हो, दो तार अगर टच कराना हो और हटाना हो तो आप वहां पे स्विच लगा सकते हैं। और ये जो स्विच है ये वन वे स्विच है। इसके बाद अगर बात करें, हमारे बोर्ड में एक पार्ट और लगता है जिसको हम बोलते हैं फ्यूज। फ्यूज ये हमारा फ्यूज है और फ्यूज भी होता है और इंडिकेटर भी लगता है। देखिए ये हमारा इंडिकेटर है और इंडिकेटर बोर्ड में क्यों लगता है, उजाला देने के लिए लगता है? नहीं ना,
ये संकेत करने के लिए लगता है। इससे हमें पता चलता है कि घर में लाइट, बोर्ड में लाइट इस टाइम है कि नहीं। जैसे ये बोर्ड है ना, इसके अंदर इंडिकेटर लगा हुआ है ना, ये हल्का थोड़ा कम जल रहा है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इस बोर्ड में लाइट है कि नहीं है, इससे हमें ये पता चल रहा है। तो ये इंडिकेटर नाम से ही समझ में आता है ना, इंडिकेटर, इंडिकेट करना मतलब संकेत करना, यानी कि ये संकेत करने के लिए इंडिकेटर बल्ब लगाया जाता है। देखिए इंडिकेटर में भी तार जोड़ने के लिए ना 2 पॉइंट होते हैं और ये उपकरण के अंतर्गत आता है। इसमें न्यूट्रल और फेस दोनों मिलेंगे तो ये कार्य करेगा, कोई एक से काम नहीं करेगा। जैसे ये बल्ब है ना, न्यूट्रल फेस दोनों पहुंचेगा तभी जलता है, वैसे ही ये जलता है। अच्छा, ये जो इंडिकेटर होता है ना, इसके अंदर रेड कलर का बल्ब होता है, हम आपको वो बल्ब दिखाते हैं। इसके अंदर एक रेड कलर का बल्ब होता है, उस बल्ब का नाम होता है नियोन बल्ब। देखिए यहां से इसके ढक्कन को हम ऐसे खोल देते हैं और इसके अंदर बल्ब देखेंगे। ये जो बल्ब आपको रेड कलर में दिख रहा है, इस बल्ब का नाम होता है नियोन बल्ब। नियोन बल्ब, सोचिए कितना छोटा सा बल्ब है, 220 वोल्ट के एसी सप्लाई से डायरेक्ट कार्य करता है और फिर भी फ्यूज नहीं होता। और कोई भी अपने बोर्ड में इंडिकेटर को ऑन ऑफ करने के लिए कभी स्विच का प्रयोग नहीं करता, कभी स्विच नहीं लगाता कि नहीं वो बंद हो जाए चालू हो जाए। और इस इंडिकेटर के अलावा क्यों फ्यूज नहीं होता जानते हैं? क्योंकि इसके अंदर रजिस्टेंस लगा होता है। रजिस्टेंस आपको देखिए इंडिकेटर से ठीक पहले यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट दिख रहा होगा, ये रजिस्टेंस लगा होता है और ये हर इंडिकेटर में लगा होता है। और इसका कार्य क्या होता है? ये लाइट को कंट्रोल करके बल्ब तक पहुंचाता है। इसीलिए जो हमारा ये इंडिकेटर के अंदर रेड कलर वाला बल्ब है, ये फ्यूज नहीं होता है। और इंडिकेटर का कनेक्शन क्या है? डायरेक्ट न्यूट्रल और फेस। किसी में न्यूट्रल, किसी में फेस दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत उससे नहीं होगी, बस ये कार्य करना स्टार्ट कर देगा। चलिए हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं इसका भी कि ये कार्य कैसे करता है। एक में न्यूट्रल और एक में फेस का हम इसमें कनेक्शन कर देते हैं और फिर चालू करके आपको दिखा देते हैं। देखिए इंडिकेटर के अंदर क्लियर हो गया ना, न्यूट्रल और फेस दोनों जाएगा तभी जलेगा, किसी एक से काम नहीं करता है। दूसरी बात, इंडिकेटर जो हमारा है ये उपकरण के अंतर्गत आता है। मतलब उपकरण का मतलब समझते हैं, ये मतलब न्यूट्रल और फेस जाएगा तब कार्य करेगा। उपकरण हम उसे ही बोलते हैं जिसमें न्यूट्रल और फेस दोनों से जो कार्य करे उसको हम उपकरण बोल सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि जिसमें न्यूट्रल और फेस दोनों पहुंचता हो उसे उपकरण कहते हैं। तो यहां पर देखिए इसको हमने दोनों पॉइंटों में जोड़ दिया। अब अगर हम इसको जोड़ दिए, अब ये इंडिकेटर में हमने एक में न्यूट्रल और एक में फेस की सप्लाई दे दिया और ये इंडिकेटर का पॉइंट है। अब हम यहाँ पे इसको लगा दे रहे हैं प्लग में, खोज दिया हमने, स्विच को यहाँ से ऑन किया। जैसे ऑन करेंगे इंडिकेटर जल रहा है। देखिए इंडिकेटर हमारा ये रेड कलर में जल रहा है ना, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि लाइट यहाँ तक है। ये फ्यूज नहीं होगा, 220 वोल्ट की एसी सप्लाई से जलता है और इसका कनेक्शन क्या है? डायरेक्ट इसमें न्यूट्रल और फेस दोनों पहुंचेगा तो ये जलेगा, नहीं पहुंचेगा तो ये नहीं जलेगा। इस हिसाब से हमारा ये कार्य करता है इंडिकेटर। देखिए ये हो गया हमारा, तो इंडिकेटर हो गया हमारा। अच्छा, इंडिकेटर के बाद हम बात करें, एक पार्ट हमारा बोर्ड में और लगता है, इसका नाम है फ्यूज। इसका नाम है फ्यूज। फ्यूज क्यों लगाते हैं? ये उपकरणों की सुरक्षा करने के लिए। लाइट अगर एकाएक किसी कारण से तेज आ जाए, किसी कारण से तेज आ जाए तो फ्यूज के अंदर एक पतला सा तार जोड़ा जाता है और वही तार जल जाता है, खराब हो जाता है, उड़ जाता है, जिसकी वजह से लाइट आगे नहीं जाती है और पूरे घरों की उपकरणों की सुरक्षा होती है। जैसे ये बोर्ड है ना हमारा, इस बोर्ड में देख पाएंगे यहाँ पर एक फ्यूज लगा हुआ है। ये जो फ्यूज लगा है इसमें जो कनेक्शन होता है, जब मेन लीड आती है ना, ये जो मेन वायर है, जब ये मेन वायर आता है तो सबसे पहले फ्यूज के ऊपर वाले पॉइंट में इन होता है। ये फ्यूज के ऊपर वाले पॉइंट में इन होता है और यहां से आउट करने के बाद पूरे उपकरणों में जाता है। इससे क्या फर्क पड़ता है? जब लाइट एक आई तो इस फ्यूज से होके आई और फ्यूज के अंदर देखिए ऐसे ये एक पतला सा तार जुड़ा होता है। ये जैसे फ्यूज है ना कोई, इसके अंदर एक पतला सा तार जुड़ा है, ये ऊपर से नीचे तक सप्लाई को आउट करता है और जैसे ही एक निश्चित सीमा से अधिक लाइट आती है ये पतला सा तार जल जाता है। और जब ये पतला तार जल जाएगा तो ये यहां से यहां तक पावर नहीं पहुंचाएगा और जब नहीं पहुंचाएगा तो इससे आगे घर में लाइट नहीं जाएगी क्योंकि यहां से आउट करवा के घर में जाती है। अच्छा, दूसरी बात, ये पतला तार क्यों जल जाता है जानते हैं? जैसे देखिए शुरू में जब लाइट आएगी तो मोटे तार से आएगी और जब आउट होगी तो भी मोटे से आउट होगी, लेकिन बीच में केवल पतला तार लगा हुआ है ना, तो जब लाइट एकाएक तेज आएगी तो जहां कमजोर पाएगी वहीं से तार तो गलेगा। इसलिए यहीं पे पतला सा तार लगाया जाता है, थोड़ा कमजोर किया जाता है ताकि अगर लाइट तेज आए तो इतना दूर का तार जले, हमारा पूरा वायर नुकसान ना हो। तो ये फ्यूज होता है। और फ्यूज में भी तार जोड़ने के लिए 2 ही पॉइंट होते हैं, एक से इन और दूसरे से आउट करवाते हैं। किसी से इन किसी से आउट इसमें भी करवा सकते हैं, लेकिन नियम के अनुसार ऊपर वाले पॉइंट से इन करवाते हैं, नीचे वाले पॉइंट से आउट करवाते हैं। ऊपर नीचे की पहचान इसमें भी वही है, कंपनी का नाम सीधे पोजीशन पे लिखा है तो वो ऊपर नीचे सही है। अच्छा,
देखिए अगर हमें कोई बोर्ड बनाना है, जैसे ये बोर्ड है, ये जो बोर्ड होते हैं ना ये साइज के हिसाब से आते हैं। देखिए ऐसे अलग अलग साइज में आते हैं और ये कटे कटे खाने भी अलग में आते हैं। जैसे देखिए ये बोर्ड हमारे ऐसे लकड़ी में भी आते हैं, ये वाला मजबूत पड़ता था, लेकिन अब इसका यूज बहुत कम कर रहे हैं लोग। इसका यूज का मतलब समझिए इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम, मतलब इसको काटने ओटने में बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो इसलिए अब लोग क्या कर रहे हैं, अब सब ये रेडीमेड, एक तो एक मॉडुलर बोर्ड आ रहे हैं, मतलब मॉडुलर का मतलब मॉडल में देखिए मॉडुलर स्विच भी आती है। ये जो सारी स्विचें है ना ये समझिए डुप्लीकेट स्विच है। मॉडुलर जो स्विच होती है वो देखने में VIP लगती है, अच्छी लगती है, वो मॉडुलर स्विच है। मॉडुलर स्विच हमारे पास यहाँ पे थी कहीं पे, और दिखाते हैं आपको अगर मिल रही है तो। बेल स्विच भी थी ना, वो बेल स्विच है वो। तो ये देखिए जैसे वेल स्विच हमारे पास, ये वेल स्विच है जो घंटी मतलब घर के बाहर लगे हुए मतलब बटन को प्रेस करेंगे तो घर के अंदर स्पीकर बजता है। देखिए ये मॉडुलर में, ये जो मॉडुलर स्विचें होती है ना इन स्विचों से थोड़ी महंगी होती हैं, लेकिन काम तो वही करती है, लेकिन देखने में थोड़ा सा सोदार होती है। तो ये मॉडुलर स्विच हो गया। तो वैसे ये हमारा देखिए ये इंडिकेटर हमारा स्विच हो गई। तो ये देखिए ये जो हमारा बोर्ड है, अगर मान लीजिए इसको हमें बनाना है तो सबसे पहले हमें इसको स्विच लगाना है। स्विच लगाने के लिए देखिए हम इसको कैसे ऊपर नीचे, तो इसमें कुछ है नहीं, तो किसी भी प्रकार का बोर्ड हो ऐसे हमें इसको लगा देना। इसको लगा करके हम सब में लगा करके और स्क्रू ऊपर और नीचे सेट कर देंगे। ध्यान बस यही देना है कि ये जो कंपनी का नाम लिखा हुआ है वो सब में एक तरफ से हो, यानी अगर इसका सीधा पोजीशन ऐसे समझ रहे हैं तो सबका कुछ हमें इसी प्रकार से लगाना होगा। जैसे आप क्या क्या इसमें लगाना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, जो जो लगाना चाहें लगा करके सब में स्क्रू लगा के टाइट कर देंगे। जैसे मान लीजिए देखिए हमने एक बोर्ड यहाँ पे लगा करके, यही वाला बोर्ड है, इसी साइज का है, और यहाँ पर हमने लगा करके कंप्लीट कर दिया कि ये स्क्रू टाइट करने में टाइम ना लगे, इसलिए हमने ये दूसरा बोर्ड आपको दिखा देते हैं। और ये देखिए दूसरा बोर्ड हमारे पास है, इसका हमने कनेक्शन भी कंप्लीट पहले से किसी स्टूडेंट ने किया है। इसको अभी चेक करते हैं, अगर ये सही है तो ठीक है। और अभी देखिए एक आध तार इसमें खाली भी लग रहा है कि नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसको भी जोड़ करके और आपको इसको हम चालू करके दिखाएंगे कि हम इसको कैसे चालू कर सकते हैं। दूसरी बात, इस बोर्ड में लगा क्या क्या है वो देख लीजिए। इस बोर्ड में लगा है फ्यूज, इंडिकेटर लगा है, स्विच लगा है और एक सॉकेट लगा है। इतने उपकरण लगे, और इससे ज़्यादा कम भी हो सकते हैं। आपके बोर्ड में जो जो मर्जी वो लगा सकते हैं। देखिए कि ये छोटा सा बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर देखेंगे क्या क्या लगा है, केवल एक स्विच लगी, एक सॉकेट लगी है। अब हमारे हाउस वायरिंग के कुछ नियम होते हैं, तो वायरिंग के नियम के हिसाब से हम वायरिंग इसमें करेंगे कि किस प्रकार से हमारे वायरिंग के नियम होते हैं। देखिए स्विच, सॉकेट, इंडिकेटर, ये हम समझ लिए। अब इतने काम कनेक्शन करते हैं, उसके बाद हम वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर और ये MCB वगैरह के बारे में समझेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं देखिए हम वायरिंग की। वायरिंग के हमारे मुख्य रूप से 3 नियम होते हैं। थ्योरी क्लास में आप इसको बहुत विस्तार से समझेंगे कि वायरिंग के 3 नियम होते हैं, और इसीलिए यहाँ पर हम इसको शॉर्ट कर दे रहे हैं कि वायरिंग के 3 नियम होते हैं। नियम नंबर 1 क्या होता है, सबसे पहले देखिए कोई भी वायरिंग हम करने जाएंगे 2 तारों से, एक हमारा होगा न्यूट्रल और एक होगा फेस। इसमें हम किसी को न्यूट्रल किसी को फेस अभी मान लेते हैं। इसमें देखिए दिख रहा है, ये देखने में ऐसा लग रहा है कि जो तार फ्यूज में गया है, जो तार फ्यूज में गया है वो हमारा फेस का होगा, यानी कि ये जो ग्रीन वाला है ये फेस का वायर है, क्योंकि ये फ्यूज में गया हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसके बाद यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो हमारा फेस का वायर है फ्यूज में गया है सबसे पहले। और न्यूट्रल के वायर का हमारा नियम क्या है कि सर्वप्रथम न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। जैसे देखिए यहां पर एक स्विच लगी, एक सॉकेट लगी ना, इसमें और कुछ नहीं लगा, तो न्यूट्रल का वायर यहां पे एक इंडिकेटर लगा है तो इसके एक पॉइंट में गया इंडिकेटर के, और यहां पर इसमें एक 5 पिन सॉकेट लगी है, और 5 पिन सॉकेट में ये न्यूट्रल गया नहीं है। देखिए ये जो रेड वाला तार है, ये वाला रेड वाला तार देखिए खाली एक ही जगह गया, इंडिकेटर में गया है, इस 5 पिन सॉकेट में नहीं गया। तो हमें 5 पिन सॉकेट को भी चलानी है, तो इसलिए इसको भी चलाने के लिए हम इसमें भी वायरिंग करेंगे। तो इसको वायरिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, ये रेड वाला जहां तक गया है ना यहां से ले जा करके, और ये 5 पिन सॉकेट का जो खाली पॉइंट है उसमें हमें इसको जोड़ देना है। ऐसे हम इसको जोड़ देते हैं। यहाँ पे हम एक तार लेते हैं और ये तार हमारा हो गया, और तार को हम इसको थोड़ा सा दोनों तरफ से हटा देते हैं, इसके इंसुलेटर को। ये जो तार के ऊपर ये जो रबड़ होता है ना, इसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। ये वायर के ऊपर जो रबड़ होता है इसे हम बोलते हैं इंसुलेटर। जिसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती है उसे इंसुलेटर बोलते हैं। तो ये इसको हम जोड़ देते हैं दोनों पॉइंटों में। देखिए एक तो यहाँ पर हम इसको इधर पे लगा देते हैं, और इसका दूसरा वाला पॉइंट हम उसी में लगा देते हैं जिसमें इधर जुड़ा हुआ है। और लग रहा है कि इसके ऊपर का स्क्रू थोड़ा सा ढीला हो गया है या गिर गया है, नहीं है, तो फिर भी हम इसको इसमें लगा देते हैं, चेक करवा देते हैं, प्रैक्टिकल करना हमको। और इसको हम कहीं भी जोड़ सकते हैं, ऊपर जोड़ दें कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरा कोई स्क्रू इसमें लगेगा भी नहीं, इसी स्विच का लगेगा, ऐसे ही स्विच का, मतलब ये 5 पिन सॉकेट का है। यहाँ पर देखिए हम इंडिकेटर में इसको जोड़ दे रहे हैं, इंडिकेटर के न्यूट्रल वाले पॉइंट में जोड़ रहे हैं, मतलब हम इसको न्यूट्रल मान लिए तो न्यूट्रल वाले में जोड़ रहे हैं। ये एक तार मेन आया न्यूट्रल का, और यहाँ से आउट करवा करके वही न्यूट्रल लेकर के जा रहे हैं 5 पिन सॉकेट में। भी हम आपको इस विस्तार से इसको दिखाते हैं नज़दीक से। और ऐसी कोई 5 पिन सॉकेट है जिसमें से ये नट ले सकते हैं, ये नट को निकाल लेंगे थोड़ा सा, तो इसको हम टाइट कर सकते हैं क्योंकि ढीला हो रहा है थोड़ा सा।
देखिए अब ये बढ़िया तरीके से जुड़ चुका। अब देखिए इसका कनेक्शन देखिए, न्यूट्रल के वायर को डायरेक्ट इंटीग्रेटर में गया है क्योंकि ये उपकरण है। उपकरण किसे कहते हैं? जो कार्य करता है, जो हमें डायरेक्टली कुछ लाभ देता है, जिसको कार्य करने के लिए न्यूट्रल और फेस दोनों की जरूरत पड़ती हो। यहाँ पर न्यूट्रल दे दिया हमने। अब यहीं से उठा करके वायर को हम लेकर के जा रहे हैं 5 पिन सॉकेट में। देखिए न्यूट्रल कहाँ गया? इंटीग्रेटर में और 5 पिन सॉकेट में। बस न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट हो गई। अब बात रही फेस की। ये हमारा फेस का वायर है। फेस के वायर को फ्यूज के ऊपर में हमने इन करवाया है, एक पॉइंट में दिया है और दूसरे से ले लिया। अब दूसरे से ले करके हम कहां इसको जा रहे हैं? देखिए यहां से फेस को आउट करवा करके, यानी कि सबसे पहले फेस की जो सप्लाई है फ्यूज के ऊपर आएगी और फ्यूज में एक पतला सा तार लगा है जो यहां से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाएगा, यानी कि यहां पे सप्लाई आएगी। उसके बाद दूसरे पॉइंट तक पहुंचाएगा। उसके बाद यहां से आउट होकर के ये स्विच है, ये इंटीग्रेटर है, तो ये इंटीग्रेटर में चला गया, यानी कि न्यूट्रल यहां पे गया और फेस यहां से हो करके पहुंचा, तो इंटीग्रेटर अब हमारा क्या करेगा? कार्य करने लगेगा, मतलब जलने लगेगा। अब इंटीग्रेटर के बाद वही वाला फेस और आगे ले जाकर के जोड़ा गया स्विच में। ये स्विच का निचला पॉइंट है, एक पॉइंट है। अब स्विच के एक पॉइंट में जोड़ दिया गया और दूसरे से आउट करवा दिया गया। देखिए एक पॉइंट में जोड़ दिया गया। ये दो नियम हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। नियम नंबर तीसरा हमारा ये होता है कि अब स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट, तो इसमें एक ही स्विच है ना, कई स्विच नहीं है, तो स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट और उपकरण के बचे हुए एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ेंगे। तो ये जो स्विच का पॉइंट है देख सकते हैं, ये उपकरण में डायरेक्ट यहां से जोड़ दिया गया। ये स्विच है, ये उपकरण है, इसको यहां से जोड़ दिया गया। बस ये वायरिंग हो गई कंप्लीट। और भी स्विच होती तो और भी उपकरणों में जोड़ दिया जाता है। जैसे और भी अगर 5 पिन सॉकेट होती तो क्या करते? ये न्यूट्रल यहां जुड़ा है ना, यहां जुड़ा है। अब जैसे मान लीजिए कि ये बल्ब को भी लगाना है, ये होल्डर बल्ब है, इसको भी लगाना है, तो इसको कहां जोड़ेंगे? सबसे पहले तो एक तार को हमें न्यूट्रल देंगे। ये जो हमारा न्यूट्रल चाहे हम यहां से दे दें, चाहे इसके वाले पॉइंट से दे दें। और फेस का वायर अभी हमें जोड़ना है, तो फेस का वायर हम स्विच के पॉइंट से जोड़ते हैं। तो इसमें स्विच एक ही स्विच है, एक ही उपकरण, तो इसी से इसको हम काम करवा देते हैं, इससे ये काम करेगा। ये हो गया हमारा। अच्छा चलिए हम इसको अगर चालू करके दिखाने की बात है, इसको हम दिखा देते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और 5 पिन सॉकेट भी काम कर रही है कि नहीं कर रही, सारे उपकरण सही लगे इसके कि नहीं लगे। देखिए हमने इसको बोर्ड में लगा दिया। बोर्ड में लगाने के बाद हम क्या करते हैं? स्विच को यहाँ पे ऑन कर देते हैं। ऑन कर दिया हमने। अब देखेंगे कि ये इंडिकेटर जल रहा है। इससे हमें क्या पता चल रहा है? कि इसमें लाइट आ रही है, यानी बोर्ड तक तो पावर आ रही है, सब कुछ सही चल रहा है। अभी हमें ये चेक करना है कि ये सॉकेट हमारी काम करेगी कि नहीं करेगी। इसके लिए हम अपना ये होल्डर बल्ब यूज कर लेंगे। तो ये हमारा होल्डर बल्ब है और इसको हम यूज कर लेते हैं और इसको डायरेक्ट हम इसमें लगाएंगे। ये जो इसकी 5 पिन सॉकेट है ना, इसी 5 पिन सॉकेट में हमने स्विच को बंद करके लगा रहे हैं। देखिए 5 पिन सॉकेट में स्विच बंद करके लगा रहे हैं और ये इंडिकेटर जल रहा है, इसमें पावर है। स्विच को ऑन करेंगे, हमारा बल्ब जलना चाहिए। देखिए ऐसे स्विच को ऑन ऑफ करने से बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है, मतलब ये वायरिंग सही है। देखिए वायरिंग चाहे कितनी भी बड़ी हो ना, बस नियम से करिएगा। और इस नियम को और विस्तार से समझने के लिए अगर आप थ्योरी क्लास वाला बढ़िया से अटेंड किए होंगे तो बिल्कुल बारीकी से आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल आसानी से। वायरिंग के मात्र 3 नियम है। 3 नियम जिस दिन समझ में आ गए, पूरी वायरिंग 100% क्लियर हो जाएगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। वायरिंग के नियम से वायरिंग करना है, वायरिंग को रटने वाली चीज नहीं है, नियम इसका समझिए बस। तो देखिए यहां पर ये वाला पॉइंट हो गया हमारा, यानी इस प्रकार से हम नॉर्मल बोर्ड की वायरिंग कर सकते हैं। अब इसमें फ्यूज भी लगाए, इंडिकेटर भी लगाए। अगर हम छोटे बोर्ड की बात करें, देखिए एक हमारा ये छोटा बोर्ड है, इसमें एक ही स्विच है, एक ही सॉकेट है, इसके साथ वायरिंग करना है। ये हमारे दोनों तार हैं, न्यूट्रल और फेस के। अब देखिए इसकी वायरिंग क्या है, इसमें वायरिंग में कुछ विशेष नहीं होगा, बिल्कुल आसान है। देखिए ये व्हाइट वाला पॉइंट है, इसको इसमें न्यूट्रल माना गया, तभी तो ये सॉकेट में गया है। सॉकेट में जो वायर गया है उसको हम न्यूट्रल तो मानेंगे ना। ये न्यूट्रल का वायर डायरेक्ट उपकरण के एक पॉइंट में गया, फेस का वायर स्विच के निचले पॉइंट में गया और ऊपरे पॉइंट से आउट करवा के उपकरण के अगले पॉइंट में जोड़ दिया गया, यानी तीनों नियम इसमें भी पूरे हो जाते हैं। नियम नंबर 1 क्या हमारा, कि सर्वप्रथम न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। नियम नंबर 2 हमारा है कि अब फेस के वायर को सभी स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। और नियम नंबर 3 हमारा क्या है, स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट और उपकरण के बचे हुए एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। इस हिसाब से हमारी ये वायरिंग हो जाती है कंप्लीट। और कोई भी बोर्ड हो आप उसको आसानी से ऐसे ही बना सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल जीरो से। एकदम बड़ा से बड़ा बोर्ड हो, छोटा से छोटा बोर्ड हो, बस आप नियम को फॉलो करते जाइए, चाहे कितना भी बड़ा बोर्ड हो, उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये बन गया हमारा फ्यूज वोल्ट मीटर। अच्छा अगला पार्ट हमारा है वोल्ट मीटर को हम समझते हैं। देखिए वोल्ट मीटर ना, अभी हमारे पास एम्पियर मीटर नहीं है, एम्पियर मीटर को हम प्रैक्टिकली आगे थोड़ा समझ लेंगे, लेकिन अभी हम वोल्ट मीटर को यहाँ पे समझ लेते हैं। वोल्ट मीटर है ये देखिए वोल्ट मीटर, ये क्या करता है, बताता है, क्या बताता है, कमरे में कितनी वोल्ट लाइट आ रही है, बताता है कि कमरे में कितनी वोल्ट लाइट आ रही है। जैसे 200 वोल्ट, 250 वोल्ट, 300 वोल्ट। देखिए ये जो वोल्ट मीटर है इसमें आप देख सकते हैं ये 300 तक है, 0 लिखा है, 100, 200, 300, ये 300 तक है ना। ऐसे भी वोल्ट मीटर आते हैं जो 500 तक होते हैं, ऐसे भी वोल्ट मीटर आते हैं जो 500 तक होते हैं। तो वो 500 वाला यूज कहां किया जाता है, देखिए
जहां डबल फेस की बात हो, एक फेस में तो 220 वोल्ट सप्लाई आती है ना, और मैक्सिमम 200-250 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा आती है हमारे उपकरण को नुकसान कर सकते हैं। ये 300 वोल्ट तक बताने के लिए यानी सिंगल फेस के लिए यूज किया जाता है। जहां पे डबल फेस होता है तो 220 प्लस 220 मिला करके 440 वोल्ट हो जाता है, तो उसमें 500 वोल्ट तक दिया रहता है। वो वोल्ट मीटर हमारा अलग होता है, लेकिन हाँ अलग खाली उसमें नंबर होता है, कनेक्शन करना, काम करना सब कुछ सेम होता है। जैसे कुछ गाड़ी होती है ना, उसमें अधिकतम स्पीड 120 की स्पीड तक दिया रहता है, आगे का कांटा जो होता है 120 तक, कुछ गाड़ी होती है 160 180 तक दिया रहता है ना, लेकिन काम उसका क्या है, सिर्फ स्पीड बताना कि हाँ गाड़ी वर्तमान समय में किस स्पीड से चल रही है। वही काम इसका है कि वर्तमान समय में कितनी वोल्ट लाइट आ रही है, ये हमारा वोल्ट मीटर बताता है कि आज इस समय कितनी लाइट आ रही है, ये हमारा है वोल्ट मीटर। अच्छा, वोल्ट मीटर में तार जोड़ने की बात करें तो इसके अंदर 2 पॉइंट होते हैं तार जोड़ने के लिए। देखिए ये वाला पॉइंट है एक यहाँ पे और एक दूसरा, इस प्रकार से इसमें 2 पॉइंट है तार जोड़ने के लिए। अब देखिए ये जो 2 पॉइंट है ना, इसमें क्या है, एक में न्यूट्रल और एक में फेस देना होता है। किसी में न्यूट्रल किसी में फेस दे सकते हैं, और वैसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, किसी एक में न्यूट्रल और एक में फेस। चलिए हम यहाँ पे एक में लगा करके इसको और इसमें सप्लाई दे करके और चेक करके आपको दिखा देते हैं कि यहां पर इस टाइम में कितनी वोल्ट लाइट आ रही है। और जब ये बोर्ड में लगता है ना, तो ये हर समय बताता रहता है, मतलब जब लाइट रहेगी तो ये बताता रहेगा। देखिए हमने एक में न्यूट्रल एक में फेस जोड़ दिया ना दोनों में, ये हमारा बोर्ड मीटर हो गया, हमने इसको सप्लाई दिया। अब अगर हम इसका ये जो मेन लीड है इसको हम बोर्ड में लगा देते हैं, बोर्ड में लगाएंगे, स्विच को बंद कर देते हैं, लगा दिया हमने और स्विच को बंद कर दिया। अब देखिए हम स्विच को ऑन करेंगे, जैसे ही ऑन करेंगे वोल्ट मीटर की सुई ऊपर बढ़ी होगी। देखिए इसमें कुछ सुई ऊपर बढ़ी है, और इस समय जो यहाँ का वोल्ट है देख पाएंगे, यहाँ पे ये 200 से ऊपर जा रहा है, इसका वोल्ट जो है वो 200 से ऊपर, यानी कि ये पहले पॉइंट को हम 10 बोलते हैं, दूसरे को 20 बोलते हैं, तो ये 220 के आसपास। देखिए 218 मतलब 20 भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो 218-17 के आसपास वोल्ट आ रही है, यानी ये बहुत ही बढ़िया वोल्ट है। यानी 220 वोल्ट के हमारे सारे उपकरण इतनी लाइट में चल सकते हैं। तो ये वोल्ट मीटर क्या बताता है कि कमरे में कितनी वोल्ट लाइट आ रही है, 200 आ रही है, 250 आ रही है, 300 आ रही है, कितनी वोल्ट लाइट आ रही है, ये हमारा वोल्ट मीटर बताता है। तो ये हमारा हो गया वोल्ट मीटर। समझ में आया? वोल्ट मीटर में कुछ भी नहीं है। वोल्ट मीटर का कनेक्शन कैसे होता है, डायरेक्ट न्यूट्रल और फेस दोनों पहुंचेगा तो वोल्ट मीटर बताएगा, और नहीं पहुंचेगा तो वोल्ट मीटर नहीं बताएगा। ये हो गया हमारा वोल्ट मीटर। अच्छा, एम्पियर मीटर जो होता है ना, उसका कनेक्शन सीरीज में होता है। सीरीज का मतलब एम्पियर मीटर बताता है कि कमरे में कितनी लाइट खर्च हो रही है, कितना लोड दिया जा रहा है, उसका विस्तृत हमने आपको थ्योरी क्लास में दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। और उसमें जो कनेक्शन है वो सीरीज कनेक्शन होता है, मतलब जैसे स्विच लगाते हैं ना वैसे, यानी कि उसमें न्यूट्रल फेस दोनों नहीं दिया जाता, उसमें एक सप्लाई दिया जाता है, दूसरे से आउट करवा के घर में लेके जाइए। जैसे अब ये एम्पियर मीटर होता है और इस बल्ब का लोड बताना होता, तो एक तार तो यहाँ डायरेक्ट आ जाता बाहर से और एक तार यहाँ से आता है एम्पियर मीटर से। अब इससे क्या होता है कि एम्पियर मीटर से होकर के जितनी लाइट ये लोड लेता उतना ये बताता कि हाँ इतना लोड पड़ रहा है। देखिए एम्पियर मीटर अगर हमारे पास होता भी ना तो हम उसके लोड को भी नहीं बता पाते। कैसे? अगर उसके लिए हमें बड़ा मोटर, कोई ज्यादा लोड देना पड़ता ना, एसी वगैरह का मोटर चलाते तब जाके चलता, या फिर ये जो 100 वाट का बल्ब है, ये 100 वाट वाला बल्ब, ऐसे हम 4 बल्ब या 3 या 4 बल्ब चलाते तो ये 0 से लेके 1 तक पहुंचता, यानी बहुत थोड़ी सी सुई हिलती। तो एम्पियर मीटर ऐसे हम देख नहीं सकते। हाँ, कोई बड़ा उपकरण जब हम चलाते हैं तभी उसका हम देख सकते हैं कि कितना एम्पियर लोड ले रहा है। तो ये हो गया हमारा वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, इसको समझ सकते हैं। और उसके बाद ये अगला पार्ट हमारा इसमें और देखते हैं क्या क्या है। देखिए ये हमारा एमसीबी, ये हमारा है एमसीबी, यानी एमसीबी इसका नाम है। ये एक नहीं है, 2 है, दोनों है अलग अलग। ऐसा देखिए कुछ लोग ऐसे समझते हैं ना, एक ही जगह ऐसे चिपका के लगा दिया जाता है, एक बॉक्स के अंदर लगा दिया जाता है, देखने में लगता है एक ही है। ये एक नहीं है, ये 2 है, दोनों अलग अलग है। और ये एम्पियर के हिसाब से आती है, 6 एम्पियर, 12 एम्पियर, 16 एम्पियर, 32 एम्पियर। जहां पे हल्का लोड हो, बल्ब, पंखा, ऐसे छोटी छोटी चीजें चलाना हो, वहां पे हम 6 एम्पियर के एमसीबी लगा सकते हैं। जहां पे ज्यादा लोड देना हो, जैसे ज्यादा लोड का मतलब समझ रहे हैं ना, जहां पे हमें टीवी चलाना हो, टुल्लू पंप मोटर चलाना हो, समरसेबल तक चलाना हो, तो वहां पे हम लगा सकते हैं आप इसे 16 एम्पियर का। और अगर उससे भी बड़ा चलाना हो, जैसे एसी वगैरह जहां पे चलाना हो, वहां पे हम लगाते हैं 32 एम्पियर का। तो ये है हमारा एमसीबी। अच्छा, एमसीबी में तार जोड़ने के लिए पॉइंटरों की बात करें तो इसमें 2 पॉइंट होते हैं। देखिए एमसीबी का इसमें तार जोड़ने के लिए जो पॉइंट होते हैं वो 2 पॉइंट होते हैं। एक होता है ऊपर यहां पर और एक होता है यहां पे नीचे, यानी कि एक साइड से इन करवाना है और एक साइड से आउट करवाना है। किसी से इन किसी से आउट नहीं करवा सकते, वैसे करवा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कुछ में ऐसे लिखा होता है, कुछ में लिखा होता है एक साइड में यल मतलब लाइट, एक साइड में लिखा होता है लोड मतलब लोड। लोड का मतलब आउट करवाने वाला, लाइट का मतलब सप्लाई आने वाली है। तो इस हिसाब से ये हमारी होती है एमसीबी। अगर हम इसका कनेक्शन भी एक बार करके देखा जाए, हम लोग चलिए ट्राई करते हैं, इसको प्रैक्टिकल करते हैं कि देखते हैं कि इसका कार्य ये है ना कि शॉर्ट सर्किट होने पर सप्लाई को कट कर देना। मतलब ये हमारा न्यूट्रल फेस है ना,
दोनों को हम ऐसे ऊपर की साइड में सप्लाई को इन करवाएंगे और नीचे से 2 तार निकालेंगे और घर में वायरिंग कर सकते हैं। और नीचे से जब तार निकल के जाएगा घर में, कहीं पर भी अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो ऑटोमेटिक सप्लाई कट कर देगा। जैसे ही शॉर्ट हुआ ये एमसीबी देखिए ऐसे ऊपर की साइड में ना, ऐसे ये क्या होगी, नीचे की साइड में गिर जाएगी। जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ ये नीचे की साइड में गिर जाएगी, तो ये क्या करेगी, नीचे की साइड में गिर जाएगी। तो इसी को हमें क्या करना है, चलिए हम कनेक्शन करके इसका देखते हैं। ऊपर की साइड से हम यहाँ पे इन करवाएंगे, इसको इस साइड से इन करवाते हैं और नीचे से आउट करवाते हैं। चलिए हम इसका कनेक्शन करते हैं, देखते हैं। इसका वायर यहाँ से देखिए, इसका स्क्रू खोलने वाला पॉइंट इधर है, यहाँ पे इसका स्क्रू खोलने वाला पॉइंट दिया है। सब में इधर उधर थोड़ा थोड़ा दे देता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक तार को चलिए हम यहाँ पे इसमें जोड़ देते हैं, किसी को जोड़ दें कोई बात नहीं है, किसी को भी जोड़ देते हैं कोई बात नहीं। इसमें एक तार को हमने जोड़ा और इसके स्क्रू को हम टाइट कर देते हैं। ये एक में हमने जोड़ दिया, स्क्रू को टाइट कर दिया, दूसरे में भी जोड़ना है तो हम दोनों को जोड़ देते हैं। कोई एक से भी हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम यहाँ दोनों लगा करके प्रैक्टिकल बढ़िया तरीके से इसको कर लेते हैं कि क्या ये शॉर्ट सर्किट होने पे सप्लाई को कट करता है। देखते हैं, अभी हम इसको स्टार्ट करके भी देखते हैं कि क्या ये कट करता है। देखिए यहाँ पर हमने इसको दोनों साइड में न्यूट्रल और फेस की सप्लाई दे दिया, यानी कि दोनों तरफ ऐसे ये हमारा सप्लाई दे दिया हमने। अब नीचे के दोनों पॉइंटों से हमें आउट करवाना है और कोई बल्ब वगैरह भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं, या फिर हम कोई वायर लगाते हैं। चलिए कोई वायर लगाते हैं, कोई तार लगाते हैं और ये हमारा वायर है। और इस तार में देखिए हम यहाँ पे थिम्बल थोड़ा सा लगा हुआ है, तो थिम्बल वाले तार को हम थोड़ा सा काट लेते हैं, क्योंकि थिम्बल वाला वायर हमारा आगे बहुत इसका काम पड़ता है। तो यहाँ पे हम 2 तार लगा लेते हैं, एक रेड कलर में लगाते हैं, एक ग्रीन कलर में लगाते हैं। एक चीज़ और आपको बता दें, देखिए तार जो है ना, ये वायर जो है ये प्लायर के द्वारा छीलने में भी अलग होता है। वैसे इसके लिए हमें इंसुलेटर कटर का यूज करना चाहिए, हम कर रहे थे अभी। इसका जो स्प्रिंग है वो थोड़ा सा टूट गया तो नहीं, इसलिए यूज कर रहे हैं। और तार को छीलना प्लायर से भी बहुत आसान होता है, कुछ लोग प्लायर से तार को नहीं छील पाते हैं, नहीं इसका इंसुलेटर हटा पाते हैं। इसको देखिए, अगर आप डायरेक्टली यहाँ से कितना दबा करके हटाना नहीं खींच पा रहे हैं ना, तो इसका एक बड़ा आसान सा तरीका है। ये जो हमारा प्लायर है ना, इस प्लायर का ये जो कोने वाला पॉइंट है, इसको ऐसा पकड़िए कि ये आधा दबाए, यानी अंदर का जो कॉपर का इसका जो कंडक्टर है वो ना दबे, इसको आधा दबाए और आप इसको थोड़ा सा यहां से इसको करके ऐसे कोने में नोच लीजिए। अब इससे क्या होगा, यहां पे थोड़ी सी जगह बन जाएगी, और जब जगह बनेगी तो ये प्लायर वाले पॉइंट को वहीं पर बैठाइए और ऐसे खींचिए, तब ये तार बढ़िया तरीके से देखिए निकल जाता है। तो ये प्लायर के द्वारा आप इसको आसानी से छील सकते हैं। तो देखिए ये हमारा हो गया, और ये वायर भी है हमारा, और इसको हम नीचे लगाते हैं। तार को हम ऐसे मोड़ लेते हैं इंसुलेटर के ऊपर तक, और इसको हम लगा देते हैं। एक को हमने लगा दिया, टाइट कर देते हैं, किसी भी तरफ लग जाए कोई बात नहीं है। और दूसरे को भी लगा देते हैं, थोड़ा सा ये ढीला कर लें। यहाँ पर देखिए हमने इसको लगा दिया। अगर चाहें तो हम यहाँ पर एक बल्ब भी लगा के आपको दिखा सकते हैं। चलिए इसमें हम ये 100 वाट वाले बल्ब को निकाल करके कोई छोटा सा बल्ब लगा देते हैं, 0 वाट का, 0.5 वाट का ये वाला बल्ब होता है। यहाँ पर हमने इसको जोड़ दिया एक तरफ, और एक तरफ ये दूसरा वाला जोड़ दिया। अब देखिए इसका कनेक्शन कुछ ऐसा हो गया है, ये मेन सप्लाई आई हुई है, 2 तार यहाँ से आउट हुए हैं और ये बल्ब में दोनों जोड़ दिया गया है इस तरह से। देखिए अब ये एमसीबी है, एमसीबी का पॉइंटर जो है ना, ये अभी ये ऑफ के पोजीशन पे है। इसको हम ऊपर उठाते हैं तो ये ऑफ दिख रहा है क्या, ऐसे ये ऑफ, ये ऑन पोजीशन पे इस टाइम ऐसे ऊपर के साइड में ऑन होती है, नीचे गिरती है तो ऑफ होती है। इसको हमने यहाँ पे रख दिया। चलिए ये देखिए ऐसे सीधे ऐसे पकड़ लीजिए इसको, देखिए ये लग गया हमारा एमसीबी। दोनों वायर यहाँ पे आए हुए हैं, बल्ब में सप्लाई है, बल्ब जलेगा, यानी हम यहाँ से पावर लगाते हैं। एमसीबी को अगर हम चलिए नीचे गिरा देते हैं, पहले नीचे कर देते हैं, पावर को यहाँ से लगा देते हैं, स्विच को यहाँ से ऑन कर दिया हमने, पावर एमसीबी तक आ गई, लेकिन बल्ब नहीं जल रहा है। एमसीबी के पॉइंटरों को ऊपर उठाएंगे, ये हमारा बल्ब जलेगा। देखिए बल्ब हमारा जल रहा है, ये हमारा रेड कलर में हमने छोटा बल्ब लगाया इसीलिए 0 वाट वाला, तो ये हमारा बल्ब जल रहा है। अब देखिए हमें करना, चेक क्या करना है, इसको हमें शार्ट करना है। दोनों तारों को हम शार्ट करते हैं। अगर ये एमसीबी हमारी गिर जाती है तो हम इसको सही मानेंगे। एमसीबी का काम तो यही होता है ना कि अगर एमसीबी से जो लाइट आउट हुई है दोनों तारों को टच करवाइए, अगर शार्ट करने से कट कर दे रहा है तो समझिए कि ये सही है। देखिए हम इसको चलिए शार्ट करवाते हैं। इसको देखिएगा, जैसे ही हम शार्ट करवाएंगे एमसीबी गिरना चाहिए। देखिए
यहां से जैसे हमने इसको शॉर्ट करवाया, ये एमसीबी देखिए हमारी क्या हुई, ये दोनों पॉइंट नीचे गिर गया। एक बार हम फिर से आपको दिखाते हैं, जैसे देखिए हम यहां से ऊपर उठाते हैं, ये हमारे एमसीबी का पॉइंट ऊपर उठा, बल्ब जल रहा है, सप्लाई सब कुछ ठीक है। और जैसे हम इसको शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए वायर छूट रहा है, ढीला हो रहा है, हम जैसे इसको शॉर्ट करेंगे एमसीबी गिर जाएगी। देखिए, तो इस प्रकार से हमारी एमसीबी काम करती है। कहीं पर भी अगर शॉर्ट सर्किट होता है, दो वायर आपस में अगर कहीं भी शॉर्ट करते हैं तो तुरंत एमसीबी क्या होती है, नीचे गिर जाती है, जिससे हमारी सप्लाई कट जाती है और पूरे घर में लाइट जाना बंद हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारी एमसीबी काम करती है। तो आपको देखिए इस प्रकार से वायरिंग कर सकते हैं आसानी से, उसका प्रैक्टिकल करिए, कोई भी दिक्कत नहीं। हाँ, जो हमने आपको डेंजर बताया कि आप वायर को टच कर सकते हैं, तो किसी भी वायर को टच करने से पहले देख लिया करिएगा। ऐसी बहुत सारी जगह होती है जहां पे ये टेस्टर से चेक करते हैं ना, तो कंटिन्यूटी बताता है कि पावर है, लेकिन फिर भी करंट नहीं मारता है। वहां पे हाथ से टच करके देखिएगा, करंट नहीं मारेगा। लेकिन हाँ, उसमें दिक्कत किस बात की है, आप नंगे पांव नहीं होनी चाहिए, सुरक्षा आपके पास पहले से होना चाहिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। तो लाइट का काम करते समय सुरक्षा जरूरी है। तो इस प्रकार से आप वायरिंग कर सकते हैं। मिलते हैं तीसरी वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।